के बाहर निकले उसके साथ ये जन्नतुल बकी का कब्रिस्तान, ये फजर के बाद खुलता है, असर के बाद खुलता है। वहाँ पे मर्द हजरात ज़ियारत कर सकते हैं फजर के बाद और असर के बाद। उसके बाद हरम का 310 नंबर गेट, 310 और 11 बाहर निकले तो सबसे पहली ज़ियारत आती है मस्जिद गमामा। काले पत्थरों वाली मस्जिद है, सामने आपको नजर आ जाएगी, 1 मिनट का सफर भी नहीं है। गमामा का मानी बादल है और उस मकाम पर आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईदैन की नमाज पढ़ाया करते थे। एक बादल का टुकड़ा आके साया किया करता था। जब मदीना में कहर साली आई तो उसी मकाम पर दुआ फरमाई गई और फिर बारिश हुई, मदीना सैराब हो गया। उसके साथ ही है मस्जिद हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला और साथ में है मस्जिद हजरत अली रज़ी अल्लाह। ये 3 मसाजिद इकट्ठी हैं, जब मर्जी आप पैदल ज़ियारत कर सकते हैं इसकी। उसके बाद मस्जिद गमामा से थोड़ा आगे जाए तो मस्जिद उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु होटल के 2 बिल्डिंगों के दरमियान में है। ये 3-4 ज़ियारत है। 311 और 10 गेट के सामने पैदल जब मर्जी ज़ियारत कर सकते हैं। उसके बाद 306 या 7 नंबर जो गेट है वहां से बाहर निकले तो सबसे पहले फ्लाईओवर आएगा। फ्लाईओवर के साथ ही है मस्जिद उस्मान, 3 दरवाजे उसकी, जालियों वाली मस्जिद बंद रहती है, वो भी तारीखी जगह है, उसकी भी ज़ियारत कर सकते हैं। उसके बाद फ्लाईओवर क्रॉस करने के बाद मस्जिद बिलाल आती है, जो मैं आती बार आपको दिखा के भी आया हूँ। मस्जिद बिलाल सबज गुंबद है, सबज मीनार है और उस मकाम पर हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु वहाँ पे खजूरें सेल किया करते थे। अजान वो मस्जिद नबी में दिया करते थे। हजरत बिलाल वो सहाबी हैं जिन्होंने आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक देखकर इस्लाम कबूल किया। जब इस्लाम कबूल किया गया जालिमों ने बहुत जुल्म ढाए, तपती रेत पलटा दिया, सीने पे भारी भारी पर पत्थर रख दिए, कोड़े बरसाए गए, फिर भी आपने ला इलाहा इल्लल्लाह का दामन नहीं छोड़ा। ये वो सच्चे आशिक रसूल चलते तो मदीना की गलियों में थे, चलने की आवाज अर्श पे सुनाई देती थी। एक रोज आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज पे तशरीफ फरमाते, साथ में हजरत जबराइल अलैहिस्सलाम, तो किसी का चलने की आवाज सुनाई देती है तो आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जबराइल ये हमारे साथ तीसरा कौन है, किसको बुलाया है, किसके चलने की आहट? अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह, कोई और नहीं आपका अदना सा गुलाम हजरत बिलाल। चलता मदीना की गलियों में चलने की आवाज अर्श पे सुनाई देती। तो आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज से तशरीफ फरमाते हैं, फरमाते हैं बिलाल ऐसा कौन सा अमल करते हो, चलते मदीना की गलियों में चलने की आवाज अर्श पे सुनाई देती है। अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह ऐसा कोई अमल नहीं करता, जितना आप फरमाते हैं उतना ही अमल करता हूँ। हमेशा बावजू रहता हूँ, जब भी वजू टूटता है वजू अदा कर लेता हूँ और 2 रकात नमाज नफल वजू की अदा कर लेता हूँ। बावजू रहने की बहुत बड़ी सआदत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला मस्जिद नबी में कभी उस कोने में बैठ के रोते, कभी उस कोने में, कभी उस कोने में। यहाँ पे उनका दिल नहीं लगता था तो मुल्क शाम चले जाते हैं जहाद पर और यही सोच के जाते हैं उधर ही किसी जंग में शहीद होऊंगा, उधर ही रह जाऊंगा, वापस नहीं आऊंगा। 6 माह गुजर जाते हैं। 6 माह बाद आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में तशरीफ फरमा जाते हैं। फरमाते हैं ऐ बिलाल तुम्हें मदीना याद नहीं आता है, तुम मदीना छोड़कर क्यों चले आए, तुम मजे छोड़कर क्यों चले आए। जब आँख खुलती है मदीने का सफर पाल लेते हैं। 6 से 7 रोज तक चलते हैं, मदीना पहुंचते हैं, मस्जिद नबी में दाखिल होते हैं, रोजा अक़दस के साथ लिपट कर बच्चों की तरह इतना रोते हैं, इतना रोते हैं, इतना रोते हैं, गिर जाते हैं। सहाबाए किराम इकट्ठे हो जाते हैं, थोड़ा संभलते हैं तो सहाबाए किराम फरमाते हैं बिलाल आए हो तो आका के दौर वाली अजान ही सुना दो। अजानें बहुत सुनी है 6 माह हो गए लेकिन आका के दौर वाली अजान नहीं सुनी। हजरत बिलाल फरमाते हैं कि मुझसे ये नहीं होगा, आप सरकार की जुदाई बर्दाश्त नहीं हो रही। तो फिर प्यारे और चहीते लाडले नवासे हजरत इमाम हुसैन और इमाम हसन फरमाइश कर देते हैं और फरमाइश को टाल ना सके अजान शुरू कर दी जाती है। अल्लाहु अकबर की जब सदा बुलंद होती है मदीनातुल मुनव्वरा में कोहराम मच जाता है। सब बच्चे बूढ़े बुजुर्ग मस्जिद नबी की तरफ दौड़ते हैं, कहते हैं ये तो बिलाल हैं, ये तो बिलाल की आवाज है। अगर बिलाल आए हैं तो आका का दौर भी आ जाएगा। जब अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह पहुंचते हैं तो फिर से गिर जाते हैं। जब अशहदु अन्ना
मोहम्मद रसूल पहुंचते हैं तो फिर से गिर जाते हैं। साहबा इकराम फरमाते हैं ए बिलाल क्या माजरा है, पहले तो ऐसा नहीं था। फरमाते हैं जब मैं पहले अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूल पहुंचे सामने मिंबरे रसूल पर मेरे नबी, मेरे आका, मेरे काली कमली वाले बैठे। आज उनकी जुदाई बर्दाश्त नहीं हो रही। जिंदगी का मामला है, पता नहीं दोबारा ये दिन आएंगे कि नहीं आएंगे। जिंदगी के 30 साल 40 साल 50 साल यूं ही गुजर गए, कुछ पता नहीं चला पता नहीं। ये जो दिन है आपकी जिंदगी में, ये ख्वाब है छोटा सा, और ये ख्वाब तब आपका बेदार होगा आप मदीना से चला जाएंगे, मक्का से चले जाएंगे, एयरपोर्ट पे बैठे होंगे और आपके नाम की बोर्डिंग हो जाएगी। आपका नाम पुकारा जाएगा कि आपकी फ्लाइट रेडी हो चुकी है। फिर मन में ख्याल आएंगे फलां काम रह गया, फलां के लिए ये करना था, फलां के लिए दुआ करनी थी, लेकिन वक्त आपके पास खत्म हो जाएगा। जितने भी दिन यहाँ बाकी में जितनी रहमतें बरकतें समेट सकते हैं समेट लीजिएगा। यहाँ पर ऐसबान प्यार मोहब्बत हुस्न सलूक सब्र तहम्मुल के साथ आपने दिन गुजारने हैं। ये जिंदगी में दोबारा पता नहीं कब दिन आने हैं या नहीं आने। इंशाल्लाह मस्जिद कुबा हमारा काफिला भी रवां दवा है। तो ऐसबान कुबा के मानी है बुलंदी ऊंचाई, और यहाँ पर कुबा बस्ती थी। इस्लाम की पहली मस्जिद और तकवा के बुनियाद पर इसकी बुनियाद रखी गई। आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से यहाँ मदीना तशरीफ फरमा हुए तो इस मुकाम पर आए, आकर ऊंची जगह चुनी, ऊंची जगह चुनकर अपने दस्ते मुबारक से पत्थर चुने और इस मस्जिद की बुनियाद रखी गई। मस्जिद को तमीर फरमाया गया। जब ये मस्जिद तमीर हो गई